Let us start chemistry part, chapter first, matter in our surrounding. स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में आपने जो है मैटर के बारे में पढ़ा होगा कि मैटर इज बेसिकली द 3 टाइप्स. आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा है. तो उसके बाद से रिलेशन हम लोग जो थोड़ा सा ब्रीफली इसमें क्लास 9 में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, नाउ दी फर्स्ट टाइम डिफाइन हियर व्हाट इज द मैटर. मैटर है क्या? मैटर इज द सब्सटेंस. मैटर इज द सब्सटेंस which have mass and occupies space and matter is made of a tiny particle. It is called as a matter. यानी मैटर क्या है? एक प्रकार का एक सब्सटेंस है जो जिसमें मास होता है, स्पेस होता है और जो छोटी छोटी टिनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है. आपने देखा होगा एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जो मैटर कहलाती हैं. लाइक दिस मैंने एग्जांपल दिया है, नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट्स, एयर एंड एटीसी एक्सेट्रा. नोटबुक भी जो भी आपका बना है वो जो है डिफरेंट टेनी पार्टिकल से मिलकर के बना है. पेन है, स्टार है, सन है, प्लैनेट्स हैं. ये सभी चीज़ें क्या है? मैटर है. तो मैटर क्या है? मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास. एक चीज़ है आपको ध्यान में रखना है कि जो मैटर होगा उसमें क्या होगा? मास होगा, स्पेस होगा और वो इन्हीं पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, तो उसे हम कहेंगे मैटर. ठीक है. एग्जाम्पल में आपने क्या लिखा? नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट्स, एयर, एटीसी. ओके. नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैटर की जो आपने अभी पढ़ा तो इसमें क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, स्पेस रहता है और वो टिनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है. नाउ फर्स्ट टाइम इन डिफाइनिंग है, explain here characteristics of the matter. Characteristics of matters में that is the first is here, they are continuously moving. जो मैटर है, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं? मूवमेंट करते हैं. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट करते हैं. ठीक है. दूसरा, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. जैसे दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा. और दे अट्रैक्ट टू ईच अदर. एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो इससे रिलेटेड आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, दे अट्रैक्ट ईच अदर. स्टूडेंट्स, ईच हम यहाँ पर लेके चलेंगे और एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से ये पार्टिकल्स जो है मूवमेंट करते हैं, कैसे स्पेस लेते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे. पहला हमारा जो पॉइंट्स होगा, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग से, तो इसको नोट करने के बाद इसको आप समझेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज टॉपिक्स हियर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर और कंटिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल किस तरह से मूवमेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे. देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बीकर लेते हैं. बीकर में कोई भी सब्सटेंस भरा हुआ है, तो इसको जब हम क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी देते हैं, यानी इसका टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करते हैं. तो इंक्रीज करने से क्या होता है कि जब हम कोई भी अदर सब्सटेंस को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? पार्टिकल पासेस काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल क्या पासेस करता है? काइनेटिक एनर्जी को पास करता है. एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मीन द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव्स फास्टर बिकॉज. तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो सब्सटेंस होगा उसका जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? मूवमेंट करने लगेंगे, तेजी से वायलेट होने लगेंगे. तो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है ऐसे? देखिए, जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए. जैसे हम वाटर को लेते हैं. वाटर को जो हम टेम्परेचर में नहीं देते हैं वाटर में टेम्परेचर नहीं देते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल स्थायी में रहते हैं. और जैसे ही इसको हमने बर्नर से इसको गर्म किया, हीट किया, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? गैसेस के फॉर्म में क्या होने लगते हैं? बाहर की ओर निकलने लगते हैं. तो इसके जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो और बढ़ जाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो क्या होने लगते हैं? बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं. तो सिंपल सा हमने एग्जाम्पल देखा है कि जब पार्टिकल को हम काइनेटिक एनर्जी पास कराते हैं और या टेम्परेचर देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं मूव फास्टर. उसके पार्टिकल क्या करने लगते हैं? मूव तेजी से
मूवमेंट करने लगते हैं। बिकॉज क्यों करने लगते हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल के जो होते हैं वो मूवमेंट करने लगते हैं। तो मूवमेंट कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैटर होता है बेसिकली जो 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस होता है। तो सॉलिड में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसके पार्टिकल में मूवमेंट कितना होगा। तो सॉलिड में हम क्या होता है ये आपको बताया कि मूवमेंट इज मिनिमम सॉलिड्स। मिनिमम में जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का क्या होता है? मिनिमम होता है। दूसरा चीज है मोर इन लिक्विड्स। लिक्विड कोई भी लिक्विड सब्सटेंस लेते हैं तो उनमें जो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होता है? ज़्यादा मैंने मूवमेंट करते हैं पार्टिकल्स। और थर्ड में जो दिया गैसेस, तो मैक्सिमम इन गैसेस। गैसेस में जो है अगर आप थोड़ा सा भी उसको टेम्परेचर को राइज करते हैं तो वो तेज़ी से बाहर की ओर मैंने एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो उसमें मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर देने से ज़्यादा फैलने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम इन गैसेस। तो एक बेसिकली आपको तीनों में पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस में कि अगर कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है तो कैसे होगा। अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी किसी भी मैटर की बढ़ाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में मिनिमम मूवमेंट करते हैं, लिक्विड में ज़्यादा करते हैं, मोर करते हैं, और गैसेस में लिक्विड की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा तेजी से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स का सेकंड पार्ट है, सेकंड नंबर्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थोड़ा सा वेरिफिकेशन करेंगे कैसे पार्टिकल मैटर में स्पेस होता है उसके बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एक बीकर में वाटर लेते हैं। ये आपका क्या भरा हुआ है? H2O भरा हुआ है। ठीक है, वाटर है। और इसमें हम क्या करते हैं, 2 से 3 चम्मच जो है स्पून आप क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड इसमें डालते हैं या शुगर डाल सकते हैं, जो भी आपको करना हो। तो जब हम इसको सोडियम क्लोराइड को इनसाइड में करते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं, आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद हम उसको देखते हैं तो उसमें वो जो सोडियम क्लोराइड होता है पूरी तरह से गायब हो जाता है और हमें वो वाटर में दिखाई नहीं देता है। इट्स मीन्स क्या हुआ कि जो मैटर है उसके बीच में क्या था, स्पेस होता है। स्पेस होने के कारण से जो सोडियम क्लोराइड है वो उसमें बीच में गैप में भरा होता है। जैसे देखिए वाटर है, वाटर जो है जैसे इस तरह से मिलकर के बना होता है। समझिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। एक इसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो जब सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच में आकर के बैठ जाते हैं इनके बीच में, जिसके कारण से ये हमें विजुअल नहीं होते हैं। इट्स मीन्स कि जो मैटर है, मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसके कारण से अदर सब्सटेंस हमें जो है दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड में अलग हम लोग करते हैं, लिक्विड में अलग करेंगे और गैसेस में अलग रहेंगे। तो इसका अगर हम लोग वेरिफिकेशन किया करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि सॉलिड में क्या होते हैं, जो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं आर वेरी कंजेस्टेड, यानी वेरी क्लोज्ड, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होते हैं, उनके बीच में बहुत ही कम गैप होता है। इस कारण से जो मैटर के बीच में स्पेस होता है वो सॉलिड में क्या होता है, मिनिमम होता है। दूसरी चीज़ लिक्विड में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लिक्विड में क्या होता है, मोर इन लिक्विड, सबसे ज़्यादा होता है मोर इन लिक्विड, और मैक्सिमम इन गैसेस। तो लिक्विड से भी ज़्यादा जो है गैसेस में होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपने रूम में आप थोड़ा सा कोई भी सेंट या ग्लू तो ओपन करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, और दूसरे प्लेसेस में और कोई भी गैसेस है आप कर रहे हैं तो लीकिंग पूरे हाथ फैल जाती है। तो इस क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो एयर के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो गैसेस होती हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इस कारण से जो पार्टिकल में जो मैटर में है स्पेस जो होता है वो गैसेस में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में मोर होता है और सॉलिड में मिनिमम होता है। तो सिंपल सा एग्जांपल हमने दिया कि वो कोई भी मैटर हम लिक्विड लेते हैं, वाटर लेते हैं और इसमें सोडियम क्लोराइड डालते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को देखेंगे
कुछ क्षण बाद वो हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा और वो वाटर बस में दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड मैटर है उसके बीच में स्पेस था, जिसके कारण से सोडियम क्लोराइड उसमें घुल गया और दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम सॉलिड टू मिनिमम, लिक्विड इज मोर एंड इन गैस इज द मैक्सिमम। ओके, लास्ट थर्ड में चलते हैं। स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नल लेते हैं और इसमें देखेंगे वाटर की जो ड्रॉप्स है वो नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोई भी दो बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना या रिपल करना, दोनों चीजें हो गया। तो बॉडी को जब अट्रैक्ट करता है तो सॉलिड में कितना होगा, लिक्विड में कितना होता है, गैसेस में कितना है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल का वो मैक्सिमम होता है। दो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आप देखिए जैसे एक मैग्नेट ले लीजिए और एक मेटल हो गया, दूसरा आप कोई भी सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी आयरन रॉड है। तो आयरन रॉड को जब हम इसके पास मिलाते हैं तो ये दो मैटर जो है एक दूसरे को, दोनों सॉलिड है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा आपने देखा जब कॉम से आप अपनी बालों को संवारते हैं तो वो उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड मैटर में मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, ये ध्यान में रखना है। मैक्सिमम अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स। इनका जो लिक्विड है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इंटरमीडिएट होता है और गैसेस में जो होता है निलिजिबल होता है। जो गैसेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए निलिजिबल मतलब जीरो। जो गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है निलिजिबल होता है, लिक्विड में जो होता है इंटरमीडिएट होता है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखो लिक्विड जब यहाँ पर जाएगा तो एक दूसरे के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इनको इंटरमीडिएट में अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर आपने अभी पढ़ा था उसी में थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने समझा है कि सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है, गैसेस में कैसे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक।